तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। हम लोग कक्षा 9वीं का सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में हम लोगों ने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना और डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में बदलना सीख चुके थे। आज उसी को हम लोग मात्र 2 सेकंड में बनाने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता ही आता है, 100% गारंटी है इसका कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसे निकालने के लिए हम लोगों को केवल 2 सूत्र की आवश्यकता होती है। कितनी सूत्र की? 2 सूत्र की। कौन कौन? केल्विन बराबर क्या होता है सूत्र? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दूसरा सूत्र क्या होता है? डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। बस आप ये 2 फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद इस सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। केवल तो केवल 2 फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें? 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे इस प्रकार देगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। कैसे करोगे केल्विन इकाई में परिवर्तित? केल्विन इकाई में परिवर्तित करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखना है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बताओ डिग्री सेल्सियस कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बताओ ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70 20 90 95 और 3 298 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी, केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए बोला है तो 298 केल्विन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे बोल दिया जाए कि 25 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करें। किसमें? डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करें। कैसे करोगे परिवर्तित? डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? के माइनस 273। लिखेंगे के माइनस 273। बताओ के का मान कितना दिया हुआ है? 25 माइनस 273। घटाना है तो जानवे करता होगा, माइनस कितना होगा? 273 में 25 घटाएंगे तो जब 25 को 273 में घटाएंगे तो कितना मान आएगा? माइनस 248 डिग्री सेल्सियस में निकलने के लिए बोला है तो यहां सेल्सियस लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार से सवाल आते हैं, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। कैसे बदलोगे? केल्विन का फॉर्मूला तुरंत रखना है, 273 लिखना है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 200 दिया है, 200 लिखेंगे, 273 इसमें याद करेंगे, बस काम खत्म। 473 केल्विन। तो इस प्रकार से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। इसके लिए हम लोगों को केवल ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बस केवल 2 फॉर्मूला। और नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। बोलेगा कैसे? तो केवल ये याद रखना कि 273, केवल यही याद रखना 273। यदि डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए बोला जाए तो बताइए डिग्री सेल्सियस का मान छोटा होता है या केल्विन का मान छोटा होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। होता है कि नहीं होता है? मतलब जब भी मान निकलेगा डिग्री सेल्सियस का छोटा निकलेगा, जब भी मान निकलेगा केल्विन का मान बड़ा निकलेगा। तो छोटा मान निकालने के लिए हम लोगों को घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? तो घटाना पड़ेगा। बड़ा मान निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस में जब भी मान निकालने के लिए दे तो डिग्री सेल्सियस का मान छोटा निकलता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घटाना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस में तुरंत घटा देंगे, जितना दिया हुआ रहेगा। जैसे 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें तो तुरंत 300 में 273 को घटा देंगे। यही देगा 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। केल्विन इकाई में परिवर्तित करना मतलब केल्विन का मान बड़ा होता है। कहने का मतलब हुआ कि डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री होता है तो ये 273 होता है। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो होता है उससे बड़ा वैल्यू दिखने में लगता है, इसीलिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 50 प्लस 273। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखें। नहीं भी याद रखोगे तो कहां पे जोड़ना है कहां पे घटाना है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट कर लें। तो आइए आपका अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। दो तापमान T1 तथा T2 का अनुपात केल्विन में 2:3 है। अगर उनका अंतर सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस है तो T1 तथा T2 का मान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपने बना लिए तो समझिए जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना उसको आप यूं ही बना लेंगे बहुत ही आसानी से। इतना हाई और टॉप लेवल का क्वेश्चन जब बना लेंगे ना तो गजब लगेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने में हवा के जैसा उड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, गजब ही मजा आने वाला है ये क्वेश्चन बनाने में। दिया गया है दो तापमान T1 और T2 का अनुपात केल्विन में 2:3 है। केल्विन में अनुपात दिया गया है, किसमें दिया गया? केल्विन में। कितना दिया गया है? 2:3। जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे, जब भी कोई मान अनुपात में दिया हुआ रहे तो उसे हम लोग x मान के बनाएंगे, 2x एवं 3x।
3 को क्या मानेंगे 3x, ठीक है। अब बोल रहा है ये 2x किसका मान आया t1 का, और 3x किसका मान आया t2 का। इस दोनों का अंतर ध्यान से पढ़िएगा यहां पे, अगर उनका अंतर किनका T1 और T2 का अंतर सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस हो, कितना डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, तो अंतर जब दिया गया है, अंतर का मतलब होता है घटाव, T2 माइनस T1 अंतर हुआ, T2 माइनस T1 इसको क्या बोलेंगे, दोनों में अंतर कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ T2 का मान कितना है 3x, T1 का मान कितना है 2x इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। 3x में 2x को घटाएंगे कितना आएगा x, x का मान यहां कितना निकल के आया 50 डिग्री सेल्सियस। अब T1 और T2 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x जो है x का मान 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस 50 डिग्री सेल्सियस को x के जगह पे रखेंगे, इस 50 डिग्री सेल्सियस को इस x के जगह पे रखेंगे, T1 और T2 का मान निकल के आएगा या नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो T1 बराबर 2x, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 50, 100। ये 100 क्या लिखेंगे यहाँ डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ये जो 2 और 3 दिया था वह किस में दिया था केल्विन में दिया था, इसका मतलब 100 केल्विन लिखेंगे यहाँ पे, अभी डिग्री सेल्सियस में इसका मान नहीं आया है। T1 का मान कितना आया 100 केल्विन। अब निकालेंगे T2 का मान, किसका मान निकालेंगे T2 का मान निकालेंगे, बताओ T2 का मान कितना दिया है 3x, 3 इंटू एक्स का मान 50, यहां रखेंगे 50, कितना होगा 150 डिग्री सेल्सियस नहीं सॉरी केल्विन। क्यों, क्योंकि T1 और T2 का मान 2:3 दिया गया है, वो भी केल्विन में दिया गया है, इसीलिए दोनों मान केल्विन में आया, ठीक है। और हम लोगों को पूछा गया है T1 और T2 का मान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करें, किसमें ज्ञात करने बोला है डिग्री सेल्सियस में। एगो फॉर्मूला तो तुम लोग को याद ही होगा, डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है केल्विन माइनस 273। बोले थे दो गो फॉर्मूला याद रखना, दोनों से ही काम चलेगा। डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, के का मान कितना दिया हुआ है 100 के को बदलना है, 100 के को बदलना है डिग्री सेल्सियस में पहले T1 का मान निकालने के लिए। तो 100 माइनस 273, बोलो घटाएंगे कितना होगा -173। अब ये किस में निकल के आया डिग्री सेल्सियस में, ये आपका निकल के आया T1 का मान, ये एक आंसर। दूसरा आंसर T2 बराबर कितना मान निकल के आया T2 का 150 केल्विन। 150 केल्विन को किस में बदलने के लिए बोला है डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि हम लोगों को आंसर चाहिए डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला के माइनस 273, के का मान कितना है 150 माइनस 273, इसको जब घटाएंगे तो होगा -123, कितना होगा -123 नहीं होगा, हाँ 123 ही होगा, 123 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का मान कितना आया -123 डिग्री सेल्सियस, और T1 का मान -173 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग इस प्रकार से सजा के लिखेंगे, T2 बराबर T1 बराबर -173 डिग्री सेल्सियस एवं T2 बराबर -123 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे करके घेरा लगाएंगे और लिखेंगे आंसर, दोनों का आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनके हो गया रेडी, आप लोग इसे नोट कर लें। तो चलिए आपने बहुत ही केल्विन और सेल्सियस के बारे में पढ़ लिया, देखते हैं आपका दिमाग कितना परिपक्व है, कितना आपने अभी तक समझा। अगला क्वेश्चन यदि आपने बना दिया तो समझो कि आप बहुत ही अधिक लेवल तक समझ चुके हैं। क्वेश्चन है दो शहरों का तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस तथा 300 केल्विन है, बताओ किस शहर का तापमान अधिक है। दो शहर है, पहला शहर दूसरा शहर। पहला शहर का तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, सुनना ध्यान से गौर फरमाइएगा, पहला कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा शहर का तापमान कितना है 300 केल्विन, कितना है बाबू 300 केल्विन। बोलता है दोनों में से किसका तापमान अधिक है।
अब बताओ ये डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है? इसमें जो है ये केल्विन में है। क्या दोनों का मान सेम सेम लग रहा है? एक केल्विन में है, एक डिग्री सेल्सियस में है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल दो। डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? के माइनस 273। तो बोलो ना, के का मान कितना है? 300 माइनस 273 कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का हुआ कि 300 केल्विन का मान भी 27 डिग्री सेल्सियस है और पहला शहर का तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस है बबुआ। तो क्या शहर का तापमान दोनों में से किसी का अधिक है? नहीं है, दोनों का तापमान समान है। तो उत्तर इसका क्या होगा? दोनों शहरों का तापमान समान है। दोनों शहरों का तापमान बराबर है। समझिए क्या होगा तुम लोग, ठीक है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, यदि किसी तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल दिया जाता है, कोई भी तापमान हो उसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल दिया गया है, चाहे वो 25 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, उसका मान दिया गया है, उसका मान यहाँ पे केल्विन में दिया गया है, वह 400 के मिले तो इनका मान सेल्सियस में क्या होगा? ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज सिर्फ दिया गया है ताकि आप इसमें उलझ जाए और क्वेश्चन लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कैसे? अरे इसमें बोला ही है कि यदि कोई तापमान 400 के है तो इसका मान सेल्सियस में बदले, उतना उतना देखना ही क्या है। कोई तापमान था उसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल दिया गया, 400 के है, इसका मान सेल्सियस में पूछा है, मतलब 400 के को सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस में पूछा है 400 के का मान, तो सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? के माइनस 273। कितना केल्विन है? 400 केल्विन है। कितना होगा घटाने के बाद? 400 में 273 को घटाएंगे तो कितना होगा? 127 डिग्री सेल्सियस। यही तो छोटा सा सवाल था, एकरा में एकदम उलझ जाओगे तुम लोग। इसीलिए ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को हमेशा 2 से 3 बार पढ़ा करो ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है? क्वेश्चन वही रहता है लेकिन आप उलझ जाओगे तो समझ नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो तापमानों का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में इनका अंतर कितना होगा? यदि दो तापमान है, उनका अंतर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बोल रहा है कि वही तापमान है, उसी तापमान को यदि केल्विन में उनका अंतर निकाला जाए तो कितना होगा? चाहे डिग्री सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे, जब भी हम दो तापमान का अंतर डिग्री सेल्सियस में जितना दिया हुआ रहेगा, उसी तापमान को जब भी केल्विन में बदलेंगे उनका भी अंतर उतना ही आएगा। इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे दोनों मान समान हो जाएगा, दोनों मान समान होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जो भी वीडियो जाएंगे उसे कंसिस्टेंसी से देखें, ठीक है? आप लोग इसे नोट कर लें।